में दोस्तों इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। खेल खत्म। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला मौखर कर दिया है और उसके लिए जो सबूत के तौर पर यह बात कही जा रही है कि जनाब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के लिए जो अपनी सीट की रिजर्वेशन कराई थी इत्तेहाद एयरवेज पर, उसको अचानक कैंसिल करा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इत्तेहाद एयरवेज की परवाज़ से अबू धाबी से लाहौर लैंड नहीं कर रहे। ये अब तक की इंफॉर्मेशन है। उसके वजह यह बताई जा रही है कि सूरत हाल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो गई है और अब इस नई सूरत हाल में कोई नए फैसले किए जाएंगे। ये इतला सामने आते ही जनाब आपको पता ही है कि फिर हड़बोंग मच जाती है, हलचल मच जाती है और फिर हर जगह पर टलियाँ खड़कना शुरू होती हैं कि पाए ना क्यों है, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब का आएंगे तो कैसे आएंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सब ने जो है वो दुकान बंद कर दी है, सब लोग जो है आगे बढ़ गए हैं, जनरल साहब ने कोई हाथ दिखा दिया है, जनरल साहब ने कोई बारीक वारदात डाल दी है, जनरल साहब कौन सी बात पर नाराज़ हो गए हैं। और इसके साथ साथ जनाब ये जो कहीं सारी की सारी सियासी बिसात ही तो नहीं उल्टा दी गई। अमूमी तौर पर यहाँ पर अफवाह साजी की जो फैक्ट्री है वो ना सिर्फ इस तरह करके सरगर्म होती है बल्कि फौरी तौर पर सियासी नज़रियात भी मंजर आम पर आना शुरू हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी 21 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे होना थी। नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए यकीनी तौर पर इत्तेहाद एयरवेज की फ़्लाइट से सीट को भी बुक किया था। इत्तेहाद एयरवेज ने नवाज शरीफ साहब को अबू धाबी से सवार करना था और उनको लेके आना था लाहौर, लेकिन जो सूरत हाल है उसके अंदर तब्दीली आई और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा रोल उस खबर ने जो है वो डाला जो कल शाम को मंजर आम पर आती है और उस खबर में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र होता है। एक्सप्रेस न्यूज़ सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करता है और फिर उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इस खबर को शाया करना शुरू कर देते हैं, नशर करना शुरू कर देते हैं। और इस खबर के मुताबिक ये बात कही जाती है कि मुस्लिम लीग नून में एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को लेकर दो राय पाई जाती है। मुफाहमती ग्रुप यानी शहबाज शरीफ ग्रुप ये समझता है कि ये वक्त नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि राय आमा अभी तक नवाज शरीफ साहब की वापसी और नवाज शरीफ साहब को पुरजोश अंदाज में वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है और नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी का बोझ उठाना होगा। वो इसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये खबर जब सामने आती है और फिर इस खबर में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया गया है और नवाज शरीफ साहब की सोच से कंपैटिबिलिटी रखने वाली मरियम ग्रुप ने इस बात का इजहार किया कि जनाब अब ये तीर कमान से निकल चुका है। अब अगर वतन वापस आप नहीं आएंगे 21 अक्टूबर को तो फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत को आप अपने हाथों से दफन कर देंगे और फिर इस सियासत की रिवाइवल का किसी तरह का कोई इम्कान नहीं है। और इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाएगी जिसको नज़रअंदाज करना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और इस सूरत हाल से आगे बढ़ना मेरा ख्याल है कि जो है मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा टफ टास्क होगा। अब इस खबर ने इनफैक्ट उस सारी की सारी सूरत हाल की बुनियाद रख दी कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब के लिए सेटबैक आया है या वो अंडरस्टैंडिंग जो नवाज शरीफ साहब की डेवलप हुई थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग में किसी न किसी तरह का कोई ब्रेक आया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी जो इस वक्त लंदन में मौजूद है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, वो मंजर आम पर आते हैं, ट्वीट भी करते हैं और उनका एक वीडियो भी जारी होती है और उसमें वो इस बात का इजहार करते हैं कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी कन्फर्म है और नवाज शरीफ साहब की वापसी के प्रोग्राम में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई। अब ये वाली जो वजाहत है ये जलती पर तेल का काम कर देती है, क्योंकि एक इबहामी सूरत हाल तो डेवलप हो जाती है और जैसे ही वो इबहामी सूरत हाल डेवलप होगी उसने एक नई से नई सिचुएशन को डेवलप करना है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल से अगर आप गौर करें तो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ग्राउंड पर मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अवाम राब्ता मुहिम चला रहे हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम से किसी भी लेवल पर आपको शहबाज साहब या हमजा साहब की तरफ से की जाने वाली इस एक्टिविटी को प्रोजेक्शन मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया इन दोनों की एक्टिविटीज़ पर ऐसे है जैसे किसी ने सांप सूंघ लिया है और उसके लिए मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये बताते हैं कि चूँकि ये जो
सोशल मीडिया है, इसको हेड करती हैं मरियम साहिबा, लिहाजा वहाँ से जो जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रही। इसी वजह से मरियम साहिबा की ग्राउंड के ऊपर जो ग्रिप है वो ज़रा वीक है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा की पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर की ग्राउंड रियलिटी है और यहाँ पर उनके कनेक्शंस मौजूद हैं और यहाँ पर वो पार्टी ओहदेदारों के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं, लिहाजा वो छोटे से छोटे नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की पोजीशन में रहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे या नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, खेल ख़त्म हुआ है, खेल शुरू हुआ है, इस सारे सिनेरियो की हकीकत क्या है? और अगर आपने हकीकत जानी है तो फिर आज से 3-4 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का प्लान बताया था। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के लिए पहले मरहले में सऊदी अरेबिया जाएंगे, सऊदी अरेबिया में 4 रोज़ क़याम करेंगे, उसके बाद वो यूएई आएंगे और यूएई में भी चंद रोज़ क़याम करते हुए वो वतन वापस आएंगे। ये बात तो फ़ाइनल है। अलबत्ता अब इस शेड्यूल में तब्दीली आई और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि नवाज शरीफ साहब बराह रास्त लंदन से अबू धाबी आएंगे 21 को ही और 21 को ही वहाँ से वापस पहुँचेंगे लाहौर। अब उस प्रोग्राम के अंदर भी फिर अब तब्दीली आ गई और नवाज शरीफ साहब की इस खबर के अंदर यहाँ तक तो 100% सच्चाई मौजूद है कि इत्तेहाद एयरवेज़ से नवाज शरीफ साहब का ये जो शेड्यूल था लंदन टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू लाहौर, ये वाला शेड्यूल को कैंसिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब की सीट को कैंसिल कर दिया गया है, टिकट को मनसूख कर दिया गया है। इसमें यहाँ तक तो 100% सदाकत है। तो फिर इसका क्या मतलब है? नवाज शरीफ आ रहे हैं या नवाज शरीफ नहीं आ रहे? नवाज शरीफ 100% आ रहे हैं। अलबत्ता नवाज शरीफ के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर तब्दीली कर दी गई है। अब नवाज शरीफ साहब 9 अक्टूबर को लंदन से रवाना होंगे जद्दा के लिए। 5 दिन नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में वो जो है क़याम करेंगे और इसी दौरान उम्रा भी अदा करेंगे और उसके लिए कोशिश की जा रही है उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात और मोहम्मद बिन सलमान साहब की पाकिस्तान की दौरे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऐलान को हतमी शक्ल देने की। और नवाज शरीफ साहब तकरीबन 5 रोज़ क़याम के बाद वहाँ से आएंगे जनाब दुबई में नवाज शरीफ साहब 1 दिन क़याम करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे चाइना। नवाज शरीफ साहब उसके बाद 3 दिन चाइना में क़याम करेंगे और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ और वहाँ के हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करेंगे। चाइना से वापसी पर नवाज शरीफ साहब फिर दुबई आएंगे और यहाँ पर 1 रोज़ क़याम के बाद नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे कतर में भी नवाज शरीफ साहब कतर के हुक्मरान ख़ानदान के साथ मुलाकातें करेंगे और उन मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे दुबई और फिर 21 अक्टूबर तक नवाज शरीफ साहब दुबई में ही क़याम पजीर होंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए दुबई से प्रवास लेंगे। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी तो तय हो गई। अब सवाल ये है कि क्या गेम प्लान के अंदर भी कोई तब्दीली आ रही है या वाकई ही नवाज शरीफ साहब या पॉलिटिकल पार्टीज़ की या इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की गेम है मुख्तलिफ लोगों के साथ वो गेम ओवर हो रही है। अब ये वाला नुक्ता भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बहुत शोर मचा हुआ है कि जनाब एक नई सियासी जमात का ज़हूर होने वाला है और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल, लश्करी रईसानी, ये तमाम लोग मिलकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। अब इस हवाले से 2 मुतज़ाद इतलात हैं। एक इतला ये है कि सारे के सारे ये जो लोग हैं जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं और इलेक्टेबल्स हैं वो सब के सब इस पार्टी में आएंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले भी इधर आ जाएंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस भी इस जमात में आ जाएगी और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और JUIF के तमाम जो काबिल ज़िक्र लोग हैं वो इस नई जमात में शामिल हो जाएंगे। तो फिर बड़ा लॉजिकल सवाल है कि भाई बाकी जमातें क्यों बनाई थी? और फिर ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों ख़त्म होगी जबकि कल ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया है और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों की फहरिस्त में जगह पा चुकी है। अब इस सूरत हाल में ये वाला जो हाइपोथेटिकल बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक नई जमात के अंदर
شامل ہو جائیں گے اور وہ نئی جماعت جو ہے وہ کنگز پارٹی ہوگی اور کنگز پارٹی کو لیڈ کریں گے شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل یا مصطفیٰ نواز کھوکھر. یہ بات حلق سے نیچے نہیں اترتی، کیونکہ اگر مقابلہ ہے نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری یا بلاول کا، تو پھر اس مقابلے میں شاہد خاقان عباسی کی کوئی ویلیو نہیں بنتی، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی کوئی ویلیو نہیں بنتی، مفتاح اسماعیل کی تو بالکل ویلیو نہیں بنتی. لہٰذا سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، مقابلہ انہی تینی جماعتوں کا ہوگا. جبکہ دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی لندن میں جو نواز شریف صاحب سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کافی حد تک فروٹفل ہوئی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کا جو رائے تھی اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور وہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا پرچم تھامے ہوئے مینار پاکستان پر نظر آئیں گے. اب یہ دو اس والے سے سینیریوز ہمارے سامنے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی گیم ابھی تک واضح نہیں ہو پائی، اس وجہ سے واضح نہیں ہو پائی کہ ابھی تک عمران خان کے پولیٹیکل مستقبل کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا. عمران خان کا پولیٹیکل مستقبل تو اس سے وابستہ ہے کہ الیکشن کمیشن یا عدالتیں عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ کریں گی. آلدو عمران خان صاحب سزا یافتہ بھی ہیں اور اب الیکشن لینے میں 5 سال کے لیے نااہل بھی ہیں، لیکن یہ معاملہ ابھی تک اپیل کے مرحلے میں موجود ہے اور انتخابات سے پہلے ان مقدمات میں سزائیں بھی معطل ہو سکتی ہیں اور نااہلی کے اوپر بھی حکم امتناع آ سکتا ہے. اور اگر یہ دونوں معاملے ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان پولیٹیکل گراؤنڈ میں موجود ہوں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو ان مقدمات میں سزا معطلی کے بعد اگلے کسی مقدمے میں سزا دی جائے تاکہ نااہلی کا فیکٹر دوبارہ عمران خان کے گلے پڑ جائے. اور اسی لیے سائفر کا کیس ہے جو فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہے اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس بھی اب بہت تیزی کے ساتھ عمران خان کے گلے کا پھندا بننے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے عمران خان کو بہت ہی ایک اہم ترین شخصیت کی طرف سے عمران خان کے خلاف گواہی کا سیٹ بیک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جس کا انکشاف اگلے چند روز میں ہو جائے گا جب عمران خان کی اس مقدمے میں بھی گرفتاری ڈالی جائے گی اور نیب باضابطہ طور پر درخواست کرے گی کورٹ سے کہ ہمیں عمران خان کی کسٹڈی دی جائے اور وہاں سے یہ کھیل اور نیا رخ اختیار کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی میدان میں آنا ابھی تک ایک سوالیہ نشان رہے گا. البتہ پاکستان تحریک انصاف سے پک اینڈ چوز کر کے پولیٹیکل فیلڈ کے اندر کچھ لوگوں کو اتارا جائے گا. کیسے اتارا جائے گا یہ معاملہ ابھی تک حل طلب ہے. البتہ مسلم لیگ نون کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ سب اوکے ہو گیا ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی صداقت نہیں ہے. یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کو کسی حد تک ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ 16 ماہ میں شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. اس کے اوپر اگر بندہ جھوٹ بولے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے یہاں پر شہباز سپیڈ سے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور لوگوں کی جو رائے تھی کہ جناب وہ بہترین منتظم ہیں، وہ جو ہے ناممکن کو ممکن بنانے کا فن جانتے ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف صاحب کے اندر یہ کوالٹیز نظر نہیں آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا کام بھی اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلتے ہوئے سینیریوز میں، نئے حالات میں نئے فیصلے کرنے کے لیے جو لچک ہے وہ موجود ہونی چاہیے اور ان حالات میں نئے فیصلوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں ابھی تک لچک موجود ہے. نواز شریف صاحب کا 4 ملکی دورہ بنیادی طور پر گیم چینجنگ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اگر آپ انٹرنیشنل سینیریو پہ جو میں نے ایک پورا سیکوینس کیا ہوا ہے سعودی عربیہ کی اس وقت کی موومنٹ کا، اس کے ساتھ اب نواز شریف صاحب کے ان تمام ممالک کے دوروں کو ملا کر دیکھیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس گیم کے اندر شاید کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رول پلے کر سکیں اور اس کے لیے یہاں پر انویسٹمنٹ کا ہونا شرط ہے. یہاں پر پاکستان کا معاشی بحران سے نکلنا ضروری ہے اور شاید یہی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو پاکستان UAE، سعودی عربیہ اور قطر اور چین کے ساتھ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ پہلے پاکستان کی معیشت، پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود، ہمیں یہاں سے اس میس سے نکالیں، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دیں. اس کے بعد انٹرنیشنل ایجنڈے کی تکمیل کی کوئی بات ہو سکتی ہے. ادروائز
یہ اس پر بھی معذرت قبول کی جائے۔ نواز شریف کا ان 4 ملکوں کا دورے کا یہی اینڈ رزلٹ ہے، اور اگر نواز شریف صاحب یہ اینڈ رزلٹ لے کے آتے ہیں تو پھر الیکشن جنوری کے لاسٹ ویک یا فیبرری میں ہو بھی جائیں گے، اور نواز شریف ایک مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن جائے گا۔ ادروائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نئے سیاسی حالات میں نئی سیاسی فیصلے ہونے کی گنجائش بھی موجود رہتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔